हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों महाजनपदकालीन 50+ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर समावेश किया है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में दोस्तों आए हुए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, केवल यही और यही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को लगभग 2 बार देखना है। अगर 2 बार आप नहीं देख सकते हैं, केवल सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया हो। हम आशा करते हैं कि आपने इससे पहले की वीडियो दोस्तों जो 4 वीडियो हैं वो आपने देख लिया होगा और उसके पश्चात में आपकी जो पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने के लिए, तब पूरी तैयारी करवाने के लिए हमने दोस्तों 50+ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी शामिल कर दिए हैं, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों सहायता करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, महाजनपदकालीन राजधानी को मिलाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों आया हुआ है। यूपीएससी, बीपीएससी और ये बीओ के एग्ज़ाम में भी दोस्तों आया था। तो आपको क्या करना है, राजधानी को मिलाना है। सबसे पहले गांधार है दोस्तों, दूसरा सूरसेन है, वत्स है और कौशल है ना। तो जो दोस्तों गांधार की राजधानी थी वो थी तक्षशिला, याद रखना। विश्व का सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला ही था। सूरसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। वत्स की राजधानी दोस्तों, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, याद रखना दोस्तों। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। और कौशल यानी कौशल देश की जो राजधानी थी दोस्तों वो श्रावस्ती थी। और यहाँ के राजा कौन थे दोस्तों, यहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, है ना। इससे पहले हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, जिसमें शासक और वंश की बात की गई है, ठीक है। तो पहले शासक बिंबिसार हैं, दूसरे कालाशोक हैं, तीसरे महापद्म नंद हैं, चौथे हैं दोस्तों बिंदुसार। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों बिंबिसार की, तो बिंबिसार दोस्तों कौन है, वो हर्यक वंश के राजा हैं। कालाशोक दोस्तों शिशुनाग, सामने ही सामने मिल गए दोस्तों। और जो दोस्तों महापद्म नंद हैं वो नंद वंश के संस्थापक हैं दोस्तों, नंद वंश से मिला देंगे। और बिंदुसार जो है दोस्तों वो मौर्य वंश के शासक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे। यहाँ पर महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र को दोस्तों मिलाया गया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो देख लेंगे दोस्तों। मगध की राजधानी दोस्तों आधुनिक क्षेत्र, मगध को आधुनिक क्षेत्र दोस्तों पटना ही बोला गया है, जो कि गया का स्थान है दोस्तों, बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने दोस्तों निर्माण की प्राप्ति की थी। वत्स दोस्तों, वत्स की जो आधुनिक नगर है दोस्तों वो क्या है, इलाहाबाद है। और कौशल की दोस्तों अवधि है। और अवंती का मालवा, यानी सामने सामने ही लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों राजा की और राज्य की, कौन से राजा कौन से दोस्तों राज्य में राज्य करते थे, उसके बारे में देख लेंगे। तो एक राजा थे दोस्तों चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत जैसा कि नाम से ही विदित है दोस्तों, चंद्रप्रद्योत एक खूंखार राजा का नाम था, जो एक चंद्र टाइप का था, यानी काफ़ी देख लिया जाए तो दोस्तों क्रूर शासक था, ठीक है। वो कहाँ का राजा था, तो वो राजा था दोस्तों अवंती का राजा था, ठीक है। चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था, अवंती का राजा था। एक बार जब ये चंद्रप्रद्योत दोस्तों बीमार हो जाता है तो बिंबिसार क्या करते हैं, अपने पुत्र जीवक को यानी वैद्य को, राजवैद्य को भेजते हैं। जीवक को दोस्तों चंद्रप्रद्योत की देख रेख करने के लिए, क्योंकि इनको पांड रोग हो गया था, यानी पीलिया रोग हो गया था, ठीक है। और जीवक क्या करते हैं, इनको पूर्णतः ठीक कर देते हैं, ठीक है। उदाइन है यहाँ पर दोस्तों। और जो उदाइन राजा थे, उदयन नहीं दोस्तों, उदाइन, ठीक है। उदाइन जो राजा थे वो दोस्तों कहाँ के राजा थे, तो वो थे दोस्तों मगध के, ठीक है। प्रसेनजीत, अगर आपने वीडियो देखा है तो दोस्तों आपको पता होगा, प्रसेनजीत कौशल के राजा थे, जिनकी बहन का विवाह बिंबिसार के साथ में होता है और पुत्री का विवाह दोस्तों अजातशत्रु के साथ में होता है, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत कहाँ का था, अवंती का था। उदयन, उदयन की बात करेंगे दोस्तों, अजातशत्रु मगध का राजा था। यहाँ पर देख लेंगे फिर से दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था दोस्तों। चंद्रप्रद्योत जो राजा था वो दोस्तों कहाँ का था, वो था अवंती का। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे, ये कौशल के राजा थे दोस्तों। अजातशत्रु कहाँ का राजा था, ये मगध का था, ठीक है। मगध का हर्यक वंश का शासक था। उदयन एक राजा हुए थे दोस्तों उन्हीं के शासन, यानी महाजनपद काल में। ये उदयन दोस्तों मौर्य वंश के नहीं हैं, ये महाजनपद काल के ही, उदाइन नहीं उदयन है, ठीक है। ये वत्स के राजा थे, ठीक है। ये उदयन है दोस्तों वत्स के राजा। और उदाइन जो राजा थे वो मगध के राजा थे, जो कि दोस्तों ये जो हर्यक वंश के शासक उदाइन थे, ठीक है। तो ये उदाइन नहीं दोस्तों, उदयन है, जो कि वंश के शासक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर्यक वंश के किस राजा को कुड़िक कहा जाता था, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर्यक वंश के राजा को कुड़िक जो कहा जाता था दोस्तों, वो कहा जाता था अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों श्रोणिक किसे कहा जाता था, श्रोणिक
हर्यक वंश के राजा को सोणिक किसा जाता था। सोणिक दोस्तों कहा जाता था बिंबिसार को, जो कि अजातशत्रु के पिता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस शासक ने गंगा एवं सोन, यहाँ पर सोन है दोस्तों, ठीक है, गंगा एवं सोन नदियों के संगम के बीच में पटेलपुत्र नगर की स्थापना की? तो वो दोस्तों नगर की स्थापना की थी उदयन ने। ठीक है, याद रखना ये उदयन है, इसको आपको याद रखना, जहाँ पर उदयन लिखा है दोस्तों तो उसको आप उदयन मान लेना, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, सबसे पहले जो राजधानी थी दोस्तों राजगिरी थी, उसके पश्चात में दोस्तों पटेलपुत्र, और तीसरी जो राजधानी हुई उसके पश्चात में दोस्तों वो हुई वैशाली, है ना। तो ये जो राजधानियों का दोस्तों एक ट्रांसफ़र मान लीजिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोस्तों हस्तांतरित की गई राजधानियाँ। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसने के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? ठीक है, तो कौन से शासक थे शिशुनाग वंश के? तो वो थे दोस्तों कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया दोस्तों, और पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो अजातशत्रु के शासनकाल में दोस्तों किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी ये पूछा गया दोस्तों। कहाँ पर हुई थी? तो ईरान में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मेसोडोमिया में हुई थी, या तक्षशिला में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही है बी। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है दोस्तों एशिया में, एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो सिकंदर एक ऐसा महान व्यक्ति था दोस्तों जिसका जन्म, मृत्यु और इसके दफनाया अलग अलग स्थानों पर गए। इसकी जन्म हुई थी दोस्तों यूनान में, और इसकी मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन यानी एशिया में हुई थी दोस्तों, और इसे जो दफनाया गया था वो अफ्रीका सिकंदरिया जो अफ्रीका में पड़ता है वहाँ पर दोस्तों दफनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सिकंदर महान एवं पोरस के बीच किस नदी के आमने सामने दोस्तों युद्ध हुआ? किस नदी के तट पर युद्ध होता है? तो वो नदी थी दोस्तों झेलम नदी। ठीक है, इस युद्ध को दोस्तों वितस्ता का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और हाइड स्पीच का भी युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आया। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या अवंती था, या तक्षशिला था, कन्याकुंज था, या फिर धान्याकटक था? 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों अवंतिका। अवंतिका दोस्तों उज्जैनी का पहला नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे, कालाशोक थे, घनानंद थे? क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है दोस्तों नागार्जुन थे। कौन थे? तो आपने अगर दूसरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, जिन्होंने नंद वंश की नींव डाली थी। और उसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ग्रीक या यूनानी लेखों के द्वारा जो अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है, किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये दोस्तों कहा गया घनानंद के लिए। ठीक है, घनानंद के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्यों कहा गया, ये आप वीडियो देखकर दोस्तों पता लगा सकते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सबसे जो पहला आक्रमण किया गया था, आपको ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, आपको याद रखना दोस्तों, ईरानियों के द्वारा किया गया था। पहला आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया, दूसरा आक्रमण सिकंदर के रूप में दोस्तों यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ईरानियों के द्वारा। फिर है 14, पूछा गया दोस्तों, हकमनी वंश के किस शासक ने भारत में 20वां प्रांत बनाया? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपको दोस्तों ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो हकमनी वंश के किस शासक ने भारत में 20वां प्रांत बनाया? ठीक है, तो सबसे पहले जो हकमनी वंश का जो राजा आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, साइरस। तो साइरस दोस्तों असफल आक्रमण किया था, इसने भारत पर किसी भी स्थान पर दोस्तों अपना प्रांत नहीं बनाया था। उसके पश्चात में दूसरा आया था दोस्तों, वो था डेरियस, इसे दारा प्रथम भी कहते हैं दोस्तों। तो दारा प्रथम ने क्या किया था दोस्तों, इसने ही 20वां प्रांत बनाया था, जहाँ की जो राजस्व आता था उस समय 360 टैलेंट आता था। ठीक है, तो और ये डेरियस जो थर्ड थे, ये दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर से युद्ध हुआ था, और पूरा जो ईरानी जो हकमनी वंश था वो समाप्त हो गया था। तो पूरा वीडियो देखिए आप, इससे पहले का वीडियो देखिए, आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, हाइड स्पीच या फिर वितस्ता या झेलम नदी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 326 BC में, ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो ये दोस्तों इसके बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया सिकंदर और पोरस के बीच में, दूसरा दिया सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में, या चंद्रगुप्त एवं घनानंद के बीच में,
या सिकंदर एवं अंबी के बीच में। तो इसको ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, सिकंदर और पोरस के बीच में यह युद्ध दोस्तों हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व या 333 ईसा पूर्व। तो इसको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सी, 323 ईसा पूर्व सिकंदर ने क्या किया था दोस्तों? भारत पर आक्रमण किया था और भारत में लगभग 19 महीने तक यह रहा भी था। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी प्रथम जो राजधानी थी वो दोस्तों मगध की सबसे पहली जो राजधानी थी दोस्तों वो थी राजगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। राजगिरी के बाद में दोस्तों पटलिपुत्र, पटलिपुत्र के बाद में दोस्तों वैशाली। ठीक है, ये सेकंड राजधानी थी और ये थर्ड राजधानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना, राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सोन नदी और गंगा नदी के तट पर दोस्तों और राजगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है दोस्तों वह नगर। कौन सा नगर दोस्तों? पटलिपुत्र, जिसको राजधानी बनाई थी किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों उदयन ने। ये उदयन नहीं है, याद रखना दोस्तों, उदयन है जो कि हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 19 नंबर की तो 16 यानी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें मिलता है इसका व्याख्यान? तो महाभारत में मिलता है या गुप्तर निकाय में मिलता है या उपनिषद में मिलता है या संयुक्त निकाय में मिलता है। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपको पता है कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है दोस्तों महापद्मनंद, दूसरा दिया घनानंद, तीसरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा दिया है दोस्तों सुकल्प। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी घनानंद के शासनकाल में सिकंदर महान ने आक्रमण किया था भारत पर। और यही राजा क्या था दोस्तों? समकालीन था किसके? सिकंदर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है दोस्तों, अभिलेख जो अभिलेखी साक्ष्य हैं से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर की खुदाई की गई थी। ये खुदाई कहाँ पर की गई थी? कहाँ पर नहर का निर्माण किया गया था? वो निर्माण किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों, अंग राज्य में या फिर मगध राज्य में, अंग में या फिर मगध राज्य में, कलिंग में या फिर अवंती में। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी, कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो वो राजा इससे पहले बात कर चुके हैं दोस्तों, दारा प्रथम था, जैसे डेरियस के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ में युद्ध रहा? अजातशत्रु के साथ में सबसे ज़्यादा जो युद्ध रहा वो रहा दोस्तों वैशाली के लिच्छवी थे, वैशाली और वज्जी के लिच्छवी और जो लिच्छवी और वज्जी जो संघ था उस गणराज्य से दोस्तों काफ़ी दिनों तक युद्ध रहा और लगभग ये युद्ध दोस्तों 16 वर्षों तक चला। 16 वर्षों के बाद में अजातशत्रु ने इसको अपने अधिकार में लिया था। 16 वर्षों तक भीषण युद्ध चला। उसके पश्चात में कूटनीति से क्या किया था? अजातशत्रु ने वत्सराज और सुनीढ़ा 2 व्यक्तियों को भेजकर, अपने मंत्रियों को भेज करके दोस्तों क्या किया था? फूट डलवाया था, वैशाली के वज्जियों में फूट डलवाया था। उसके पश्चात में 16 वर्षों के बाद में अजातशत्रु ने मगध पर अधिकार किया था। पूरा वीडियो देख लीजिए इसके पश्चात वाला दोस्तों, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? लास्ट पूछा गया दोस्तों, अंतिम सम्राट कौन था नंदवंश का? तो क्या महापद्मनंद था या घनानंद था, कालाशोक था? इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है इसका ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों बी, घनानंद नंदवंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? दोस्तों ये आप बाहुबली मूवी में भी देख सकते हैं, रथ मूसल और महाशिलाकंटक। तो रथ मूसल दोस्तों वह औजार था जिसमें रथ के आगे दोस्तों चक्र लगा हुआ था, धारदार जो ब्लेटें लगी हुई थी, जो क्या करती रहती हैं, जो कि घूमती रहती थी, और इसके सामने जो भी सैनिक आते थे वो उनका सर कट जाता था। महाशिलाकंटक बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाला यंत्र जो कि बाहुबली मूवी में यूज किया गया है। इन दोनों का यूज किया था किसने दोस्तों? अजातशत्रु ने किया था। कहाँ पर किसके खिलाफ किया था? तो किया था दोस्तों वज्जियों के खिलाफ। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वैशाली में जो लिच्छवी और वज्जी संघ थे उनके खिलाफ किया था अजातशत्रु ने। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों
26 26 नंबर में पूछा गया नंद वंश का दोस्तों अंतिम सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है तो फिर भी आप पढ़ लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, घनानंद के द्वारा। ठीक है, यह है घनानंद अंतिम शासक था नंदवंश। सॉरी दोस्तों, भारत में जो सिक्कों जो मुद्रों का जो प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ, तो ये आपको काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में आता है, इसको आप याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद रखना 600 ईसा पूर्व में आप बात करेंगे, क्योंकि जब ईरानी आक्रमण हुआ था भारत पर तो उसी समय ईरानी और यूनानी आक्रमण हुआ था, उन्हीं ईरानियों से ही सिक्के की ढलाई को सीखा गया था दोस्तों। ठीक है, ईरानियों से काफ़ी चीज़ें भारत के शासकों ने सीखी, छत्र प्रणाली भी सीखी। ठीक है दोस्तों, गुब्बद जो इमारतों पर गुब्बद बनाया जाता है उसको सीखा, खगोष्ठी लिपि का विकास हुआ, तो काफ़ी चीज़ें सामने आई दोस्तों। 28 देखेंगे मगध सम्राट दोस्तों कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक, इसको याद रखना, हमने बताया था जीवक कौन है, इन्हीं का बिंबिसार का पुत्र है जो कि आम्रपाली का पुत्र है दोस्तों, आम्रपाली का। ठीक है, जीवक एक राजवैद्य, अच्छा राजवैद्य था। इसने क्या किया था चिकित्सा के लिए, किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था, तो बिंबिसार ने भेजा था दोस्तों अवंती के राजा थे जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत की दोस्तों देख रेख के लिए, क्योंकि चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था, पांडु रोग हो गया था, और उनको ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो 29 देखेंगे किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा गया, अवंती को किसने जीता, तो अवंती को दोस्तों हर्यक वंश के शासक नहीं जीत पाए थे, लेकिन बाद में जब चंद्रप्रद्योत की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात में शिशुनाग ने क्या किया था, अवंती को अपने अधिकार में ले लिया था और मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके अपने राज्य में मिला लिया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग का। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बताए हैं, पहले ही वीडियो में सबसे पहले बताया थी, अंग पर जो विजय होती, यहाँ पर जो राजा राज कर रहा था दोस्तों, ब्रह्मदत्त राज कर रहा था, और ब्रह्मदत्त सभी तो राज्य धीरे धीरे करके मगध के शरण में आ जाते हैं, स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कोई बिंबिसार क्या करता है दोस्तों, किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है, किसी से दोस्तों मैत्री संबंध स्थापित कर लेता है, लेकिन जो ब्रह्मदत्त होता है दोस्तों, अंग का राजा ब्रह्मदत्त, ये काफ़ी एक स्वाभिमानी होता है और ये उद्दंड होता है, तो ये किसी भी प्रकार से बिंबिसार की दोस्तों अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसीलिए बिंबिसार क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और अंग के ब्रह्मदत्त को दोस्तों युद्ध में हरा देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और इसके राज्य को दोस्तों अपने में मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, बिंबिसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। काशी और लिच्छवियों का जो विलय किसने किया था, ये दोस्तों किया था अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, 32 में पूछा गया सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन चल रहा था। अगर उत्तर भारत में पूछेंगे दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय तो कौन सा वंश चल रहा था, उस समय चल रहा था दोस्तों नंदवंश। ठीक है, नंदवंश, और उसका राजा कौन था, घनानंद था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 में पूछा गया 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था। तो इससे पहले हम पढ़ा भी चुके हैं दोस्तों, मगध का उत्कर्ष है ना, तो इससे आपको सिद्ध हो रहा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, मगध। सबसे शक्तिशाली जो राष्ट्र था दोस्तों वो था मगध। क्यों शक्तिशाली था, इसका क्या कारण था, उस वीडियो हमने अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, 34 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर देखना दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों लोग गलत कर देते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम से बाहर आते हैं उनको तब नहीं ये नज़र आ जाता है जब वो, क्योंकि हमने भी गलती की है दोस्तों, तो आपको अब बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि नहीं पहले नहीं नज़र आता है, लेकिन जैसे हम एग्ज़ाम के बाहर निकलेंगे उसके पश्चात में हमें ये सबसे पहले दिखेगा नहीं, और हमारा तब तक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको नहीं याद रखना। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन 34 में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो किस में नहीं थी दोस्तों, मगध में नहीं थी, क्योंकि यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी और यहाँ के जो राजा थे वो हर्यक वंश थे, है ना, धीरे धीरे करके, और शिशुनाग वंश थे, नंद वंश थे, है ना। निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, किसे सेनिया या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया था। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले किसने स्थायी सेना रखी और जिसे सेनिया बोला गया। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको दोस्तों क्या करना है, इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है। तो किसे सेनिया बोला गया, नियमित स्थायी सेना रखने वाले, तो याद रखना दोस्तों बिंबिसार को। किसे बोला गया, बिंबिसार को। बिंबिसार ने सबसे पहले वेतन देना प्रारंभ किया और नियमित सेना रख दिया। ठीक है,
तो 35 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। देखेंगे 36। 36 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। किसे कहा गया? उग्रसेन, है ना। तो कहा गया दोस्तों महापद्मनंद को। याद रखना ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। दारा प्रथम सिंधु की 20वीं प्रांत, ये दोस्तों 20वां प्रांत याद रखना, जो दारा प्रथम ने 20वां प्रांत जो स्थापित किया था। पूछा गया दोस्तों कितने टैलेंट सोना प्राप्त करता है वो, कितने टैलेंट सोना प्राप्त करता है। तो वहाँ से हमने बताया भी कितने टैलेंट दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 360 टैलेंट सोना प्राप्त करता है। ठीक है, राजस्व के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ सबसे पहले आने वाला इतिहासकार था? ठीक है, निम्नलिखित कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? देखो फिर यहाँ पर गलती हो रही दोस्तों, नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वो कौन नहीं था दोस्तों? निर्याकस आया था, जो कि इसका जल सेनापति ही था। एनासिक्रिटस आया था दोस्तों, अरिस्टिबुलस आया था। 3 लोग आए थे, आपको याद रखना। हेरोडोटस दोस्तों नहीं आया था, ये एक इतिहासकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका सी। 39 देखेंगे महाजनपद काल में गृहपति का क्या अर्थ था? यानी गृहपति किसे कहा जाता था? धनी किसान को कहा जाता था, धनी व्यापारी को कहा जाता था, धनी व्यक्ति को कहा जाता था, इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों एक, धनी जो किसान होता था उसको दोस्तों कहा जाता था गृहपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया? सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा दोस्तों? तो वो प्रारंभ किया गया दोस्तों लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों डी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। कहा गया पितृहंता वंश किस वंश को कहा गया है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पितृहंता वंश किसे कहा गया है? काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। तो आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इजी वे में आते होंगे, आप तुरंत सारे क्वेश्चनों का आंसर कर देंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पहले दोस्तों वो जो 3 या 4 वीडियो हमने प्रोवाइड कराए हैं पहले आप उसको देखिए, उसके पश्चात में दोस्तों आप MCQ टाइप क्वेश्चन देखिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी के लिए ही दोस्तों हम टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो 41 पर पूछा गया दोस्तों पितृहंता वंश किस वंश को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों हर्यक वंश, स्नाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ए, हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश कहा गया, क्योंकि बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु करता है, अजातशत्रु की हत्या दोस्तों उदयन करता है ना। फिर क्वेश्चन 42 पूछा गया सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और आपको याद भी कर लेना दोस्तों कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो वो दोस्तों नाम था बाऊकेफला। ठीक है, बाऊकेफला नाम था और बाऊकेफला के नाम से सिकंदर क्या करता है दोस्तों, झेलम नदी के किनारे क्या करता है, जहाँ पर इसका घोड़ा मरता है, जिस मृत्यु होती है, वहीं पर दोस्तों इस नगर की स्थापना भी कर देता है बाऊकेफला नगर की। ठीक है, तो ये भी याद रखना दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित में से महाजनपद काल का उल्लेख किस में मिलता है? किस चीज़ में दोस्तों मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें, अगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, उपनिषद में या उपांग में। तो इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों महाजनपद काल का, वो मिलता है दोस्तों अगुत्तर निकाय में। ठीक है, किसमें मिलता है दोस्तों? अगुत्तर निकाय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही दोस्तों? कौन नहीं रही? यानी गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या राजगिरी। तो कौन सी नहीं रही दोस्तों? तो गिरिब्रज नहीं रही। ठीक हो, गिरिब्रज नहीं। देखो सबसे जो प्राचीन राजधानी थी तो सो राजगिरी थी, अजातशत्रु और बिम्बिसार के समय राजगिरी थी। ठीक है, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया। ठीक है, जो दूसरी राजधानी उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी राजधानी अपनी स्थापित कर दी और उसके पश्चात में कौशाम्बी भी राजधानी रही है, जो कि शिशुनाग वंश काल में रही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, गिरिब्रज राजधानी नहीं रही है। महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग की राजधानी पूछा गया है और अंग के राजा का नाम आप बता दीजिए। आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमने काफ़ी बार बताया भी और इस वीडियो में भी बताया है कि अंग के जो राजा थे वो दोस्तों जो कि उद्दंड व्यक्ति थे, सेल्फ रिस्पेक्टेड थे, वो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। बिंबिसार के वो कौन से राजा थे जो स्वीकार नहीं करते थे, अधीनता नहीं स्वीकार की? ठीक है, किसके साथ में
पहला सबसे पहला युद्ध हुआ था बिंबिसार का। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार का किसके साथ में युद्ध हुआ था? तो अंग के राजा कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना है हमें। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर पूछा गया राजधानी अंग की है, तो राजधानी थी दोस्तों चंपा, और चंपा वहाँ पर नदी भी बहती थी, इसीलिए उसका राजधानी का नाम भी रख दिए थे चंपा, जो कि चंपा नदी के किनारे थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 46। 46 में पूछा गया सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था सिकंदर, इसके गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया अरस्तु, बी में दिया सुकरात, हेरोडोटस, निरियाकस, ये कौन थे? तो हम बता दें दोस्तों, इसके जो सिकंदर के गुरु थे वो थे अरस्तु। ठीक है, अरस्तु गुरु थे, और अरस्तु के गुरु जो थे दोस्तों वो थे प्लेटो। प्लेटो के जो गुरु थे तो वो सुकरात थे। ठीक है, तो सुकरात सबसे बड़े हैं, सुकरात सबसे बड़े हैं। एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे जो यूनान में रहते थे, यूनान के एथेंस शहर में रहते थे। तो सुकरात के शिष्य कौन हुए दोस्तों? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन हुए? अरस्तु। तो अरस्तु थे सिकंदर के दोस्तों गुरु। ठीक है, अगर हेरोडोटस की बात करेंगे तो ये एक इतिहासकार थे दोस्तों, जो सबसे पहले इन्होंने हिस्टोरिका नामक दोस्तों किताब लिखी। ठीक है, और निरियाकस कौन थे? ये थे दोस्तों ये सिकंदर के क्या थे? जल सेनापति थे, और एक अच्छे दार्शनिक भी थे। 47 की बात करेंगे दोस्तों, ईरान में कौन सी लिपि चलती थी? उस समय जो ईरान में कौन सी लिपि चलती थी, और ईरान के क्षेत्रों में कौन सी लिपि कौन सा जो जो वहाँ पर जो अभिलेख मिले हुए हैं, जो अभिलेख मिले हुए हैं दोस्तों, वो कौन सी लिपि में मिले हुए हैं? तो वो जो सो लिपि थी वो थी ऑप्शन नंबर ए में अरामाइक, खगोष्ठी, ब्रह्मी या देवनागरी। तो देवनागरी अपने यहाँ चलती है दोस्तों, अभी चलती है इसकी, और ब्रह्मी लिपि जो पुरानी लिपि है दोस्तों, ब्रह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और जो अगर हम बात यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, अरामाइक लिपि जो चलती थी दोस्तों वो ईरान में चलती थी। बोगजगोई जो अभिलेख है वो दोस्तों, बोगजगोई अभिलेख जो कि इससे पता चलता है दोस्तों ये अरामाइक लिपि का। ठीक है, खगोष्ठी लिपि को याद रखना, जो ब्रह्मी लिपि और अरामाइक लिपि का जो मिश्रण है, जो कि ईरानी शासकों ने भारतीय क्षेत्र में चलाई, ये बिलिंगुअल मेथड, यानी जिसमें ब्रह्मी लिपि और अरामाइक लिपि दोनों लिपियों का यूज़ किया गया, वो लिपि दोस्तों कहलाई खगोष्ठी लिपि। और जो पाकिस्तान, पंजाब या कांधार या कंबोज के स्थान पर जो दोस्तों अशोककालीन भी जो शिलालेख मिले हुए हैं वो खगोष्ठी लिपि में ही मिले हुए हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो मिलेंगे दोस्तों वो ब्रह्मी लिपि में मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 48 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? यानी सबसे जो पहली जो बौद्ध संगीति थी वो किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी दोस्तों? वो आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। याद रखना दोस्तों, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ लिया जाए किस लिए आयोजित की गई थी, तो उसमें दोस्तों जो इसमें बौद्ध धर्म में जो दो संप्रदायों को दोस्तों अलग कर दिया गया था, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर एक संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो जो दूसरी संगति आयोजित की गई दोस्तों, वो संगति आयोजित की गई थी काला अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तीसरी जो संगति आयोजित की गई थी वो दोस्तों अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई, और चौथी दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो ये तीनों संगतियाँ रहेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों बी। देखेंगे दोस्तों 49 में पूछा गया हर्यक वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? सबसे जो अंतिम सम्राट, लास्ट वाले सम्राट थे वो कौन से थे? तो अजातशत्रु थे, बिंबिसार थे, उदयन थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, नागदशक। नागदशक थे हर्यक वंश के अंतिम सम्राट। 50 देखेंगे दोस्तों, शिशुनाग वंश के अंतिम, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम जो शासक थे वो दोस्तों कौन थे? क्या शिशुनाग थे, या कालाशोक थे, नंदीवर्धन थे, या अनिरुद्ध थे? तो इसका ऑप्शन नंबर तो सही हो जाएगा सी, ये थे नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। 51 देखेंगे, अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था दोस्तों, नाम था कुड़िक। क्या नाम था? कुड़िक। ठीक है, और जो बिंबिसार का दूसरा नाम था, याद रखना दोस्तों, जो बिंबिसार का दोस्तों दूसरा नाम था वो था, जो बिंबिसार का दूसरा नाम था वो था श्रोणिक। क्या नाम था दोस्तों? श्रोणिक। याद रखना श्रोणिक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, श्रोणिक, और इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु उनका नाम था कुड़िक। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, इसमें 50 प्लस क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप दोस्तों इन क्वेश्चनों को
आप क्या करें, वीडियो को चला कर रख दीजिए अच्छी तरीके से, 2 या 3 बार आप समझ लीजिए और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी शिक्षा मिली हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो दोस्तों कम से कम एक लाइक तो बनती है, आप एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पश्चात में हम आपको देने वाले हैं वीडियो मौर्य वंश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक से एक जो अच्छे राजाओं का वर्णन करेंगे मौर्य वंश में, और डिटेल से दोस्तों हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी हिस्ट्री अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आप मस्त रहिए और दूसरों की दोस्तों सहायता करते रहिए। धन्यवाद।